नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है अमृतपाल। एक ऐसा धर्म की आपने कल्पना की है जिसने हिंदुओं का जब सर कलम हो रहा था तो आगे आकर अपनी कुर्बानियाँ दी। एक ऐसा धर्म जिसको आज भी वीरों का धर्म कहा जाता है कि एक वीरों का धर्म। मैं बात कर रहा हूँ सिख धर्म की। आज हम खड़े हैं चांदनी चौक पर लोगों की, जनता की राय लेते समय हमें एक ऐसे शख्स मिले जो सिख धर्म की एक परंपरा के बारे में बता रहे थे। जो बता रहे थे कि सिख धर्म में एक ऐसी परंपरा थी जो अब तक चलती आ रही है, पर जब शुरुआत में जो परंपरा थी वो आज की परंपरा से बहुत अलग है। तो हम बात करते हैं उन्हीं शख्स से। सर, पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? अलविंदर सिंह। अलविंदर सिंह, ये बताइए कि जो आप अभी हमें बता रहे थे परंपरा के बारे में, इसके बारे में बताइए, क्या बताना चाह रहे थे आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई, मैं मानव जाति के कल्याण हेतु, हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा। मानव जाति के कल्याण हेतु ये गुरु साहब के ਜਿਹੜੇ गुरु ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ रूल रेगूलेशन मैथड प्लान सिस्टम ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲਮਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ गुरु ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ अर्पण करते ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ लोग। ਤੇ ये कब की बात बता रहे हैं? ये कब शुरू हुआ था ये चीज़, और ये परंपरा का क्या नाम था? इस परंपरा का नाम है नी आसरों के आसरे नी ओटों के ओट, यानी कि गुरु साहब का जो मानव जाति के लिए आने वाले समय को, भविष्य काल को देखते हुए संदेश था गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। तो उन्होंने ये रस्म चलाई थी कि इस रस्म को आगे जब चलता रहेगा तो मानव जाति का कल्याण होता रहेगा। तो वो जो तिल फुल भेटावें और माया आंदी सीगी ते उस वेले इस माया नू मतलब पैसा तो इसको शाम को सूर्यास्त से पहले वो सबको उनकी बांटने की एक ये रस्म थी। तो वो बांट देते थे बुला कर। है कोई गरीब, लाचार, मजबूर, हताश, परेशान, बेबस, बेरोजगार, मोहताज, यतीम और बीमार, तो 10 कैटेगरी में बांट देते थे। वो बांट देते थे। चाहे उसमें कोई भी है, चाहे राजा चाहे रंग का है, आके मांगे तो सही वो देते थे, क्योंकि गुरु का घर का जो नियम सबसे इकट्ठा करते थे। जो दान दक्षिणा आती थी उनके पास, वो खुद लेके आते हाँ, जो लोग लेके आते थे, जो दान देते थे लोग, उसको वो 10 कैटेगरी में जो लोग आपने बताया जो उनको वो बांट देते थे बाद में। ये परंपरा थी। तो इस परंपरा को उस समय बड़े ही खुशहाली तरीके से चलाया जाता था। और इस खुशहाली तरीके को बढ़ते हुए जब औरंगजेब के कानों तक पहुंची और पहाड़ी राजाओं तक पहुंची और उन्होंने फिर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना चाहा। उनकी विचारधारा थी कि अगर ये परंपरा आगे चलती रही तो ये फैल जाएगा, इतना फैल जाएगा कि क्योंकि जहाँ पर ये लाचारी, मजबूरी, हताशगी, परेशानी, बेबसी दूर करने वाला एक ये सिद्ध पुरुष ये यहाँ बैठा और ये दिन दुगनी रात चौगुनी ये बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने इसको घटाना चाहा। किसी भी विधि विधान से कोई भी तरीका अपनाया, उनको खेरू करने की चाह भी रखी, लेकिन वो मिट गया। कितने सालों तक, 400 सालों तक मिटा रहा। लेकिन अब मेरा हृदय ये कह रहा है कि मैं इस परंपरा को फिर से उजागर करूं। और क्या हो रहा है? जो पहले परंपरा थी वो आज चल रही है क्या? वही परंपरा, जैसे दान जो दिया जाता था गुरु को, वो गरीबों में बांट दिया जाता था, जो आपने 10 नाम लिए, बीमार, गरीब, इन सब में बांट दिया जाता था, क्या आज भी वैसा ही हो रहा है? देखो, आज जो परंपरा है, इतनी माया, बेअंत माया गुरु के घरां विच लोग अर्पण करते हैं, तिल फुल भेटावां ते जो भी उन्होंने श्रद्धा है देंदे हैं। लेकिन आपने ये नहीं बताया जो बच जाता था सामान, उसका क्या करते थे? उसको वो दरिया में डालते थे। उनकी रस्म थी ये, मतलब कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे, जो बच गया वो दरिया में बाकी सारा बांट देते थे। हाँ जी, अब आप बताइए ये जो ये रस्म है आज के समय में पूरी हो रही है? तो देखो, ये रस्म नंदेड़ साहब में भी हुई है। यही रस्म चलती थी। वहाँ पर हीरे महाराज को अर्पण किए किसी ने भी, तो उन्होंने वो जहाँ हीरे डाले वहाँ पर आज भी हीरा घाट है। जहाँ जहाँ उनका कार्य था कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है, जिसकी मैं एक कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये परंपरा लोग अप्लाई नहीं करते, मतलब ये परंपरा ख़त्म हो चुकी है, अब ये कह रहे हैं। हाँ, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर आज ये चल पड़े तो वो दिन दूर नहीं जब ऑल ओवर वर्ल्ड खालसा राज हो जाएगा। आप भी बनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ऐसा घर नसीबों से मिलेगा किसी को भी, जहाँ बिन मांगे सौगातें मिले, मांगे मिले ना भीख। ऐसे घर की सब चाहेंगे
कि ऐसा घर हमें मिले, कौन नहीं चाहेगा। खालसा राज का मतलब क्या है? खालसा राज का मतलब ये है कि खालसा वो है जो खाली है, जिसके पास काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का कोई स्थान नहीं है, जो निर्भय है निर्वैर है, वो किसी से वैर रखने वाला नहीं है। खालसा वो है जो कोमल दृष्टि कोमल विचार कोमल स्वभाव कोमल वाणी कोमल हृदय रखे, वो खालसा है। जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किसी मानव जाति के किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, वो सिर्फ क्या थे, कोमल थे। उनका हृदय कोमल इतना था कि वो जब भी किसी के ऊपर बाण फेंकते थे, बाण मारते थे, तो वो बाण भी पहले निरंकार के आगे अरदास करके उस बाण के आगे लोहे का सोने का कुछ लगा के 1-1.5 तोला छोड़ते थे, कि ताकि वो मरने वाले व्यक्ति को उसका संस्कार किया जा सके। ये रस्म गुरु साहब का इतना कोमल हृदय था। लेकिन गुरु साहब किसी शख्स को, किसी जाति को, किसी धर्म को नहीं मारते थे, ना ही किसी शरीर को मारते थे। वो शरीर के अंदर बैठी भी अज्ञानता को मारते थे, अज्ञानता रूपी अहंकार को। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो ये अनुभव, अनुभूति, विभूति, उपभूति और ये जो मुझे प्राप्त हुई है, मैं तो सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि ये जागृति आए पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में, हर जन जन के, कोई धर्म विशेष ना बचे जिसको ये बात पता ना चले। क्योंकि